हेलो व्यूअर्स, दिस इज योर होस्ट अमीर हमजा ऑन ज़ल्मी टीवी। मेरे साथ मौजूद है रामिस फ्रॉम पाक पैशन। रामिस, क्या ही ज़बरदस्त टेस्ट मैच जा रहा है, क्या कहेंगे अगर आप एक लफ्ज़ में कह दें टेस्ट मैच के बारे में? यार सबसे पहले तो शाउट आउट टू द क्राउड ऑफ लाहौर। कल जिस तरह आया क्राउड बाबर आजम को देखने, बाकी प्लेयर्स को देखने, मतलब लाहौर में कुछ 3.5 साल बाद यार टेस्ट मैच था और इतना क्राउड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज भी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, कॉलेजेस के बच्चे यहाँ पास में से आए हुए हैं, तो मज़ा आ रहा है यहाँ लाहौर में टेस्ट क्रिकेट, और डिज़र्व करता है लाहौर भी टेस्ट क्रिकेट देखना, तो मैं तो इन्जॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल ज़बरदस्त बात आपने की है। अब परफॉर्मेंसेस की तरफ बढ़ते हैं तो रामिस, पाकिस्तान की बैटिंग को अगर हम देखें, शुरू में ही आपकी पहली विकेट गिर जाती है, 2 for 1 चल रहा है और अब्दुल्ला शफीक अगेन उसी तरह आउट होते हमें नज़र आए, जो उनका एक प्रॉब्लम थोड़ा सा है भी कि ऑफ स्टंप पे जब बॉल आती है, गुड लेंथ पे बॉल आती है तो वो ज़रा गैप ज़्यादा दे देते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे, जो उनका ये एक टेक्निकल एक इशू चल रहा है मेरा ख्याल है। और दूसरी बात ये कि साउथ अफ्रीका ने इस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया था। बिल्कुल, देखें मैं एक चीज़ पे थोड़ा सा ज़रा टाइम लूँगा। अब्दुल्ला शफीक ने सिंस 23 ना एक सेंचुरी बनाई है, और आई थिंक उसके बाद से उनकी एवरेज बिल्कुल अराउंड 5 to 6 पे है। मतलब इंग्लैंड सीरीज़ में सिर्फ एक सेंचुरी थी जो लास्ट ईयर हमने खेली थी, उसमें बहुत सारे फेलियर्स थे। साउथ अफ्रीका में वाइट बॉल खेलने गए थे, वहाँ पे भी वो 0-0 उन्होंने किया था, कुछ भी नहीं किया था, पहली बॉल पे आउट हो रहे थे। तो आपको ना एक नज़र आ रहा है एक प्लेयर के ऊपर एक मसले आ रहे हैं। इवन वेस्ट इंडीज़ में जो वाइट बॉल सीरीज थी एक ही तरह से आउट हो रही थी, मोड ऑफ डिसमिसल ही एक है कि आप टांग डम्बे निकालो, चाहे वो गुड लेंथ से बाहर निकले या अंदर आए, आप आउट सिमिलर पैशन में हो रही हो। बहुत लोग बात करें डोमेस्टिक खेलने की, तो यार अब्दुल्ला शफीक को भी डोमेस्टिक खेलनी चाहिए थी ना, फिर तो वो क्यों नहीं गए खेलने? खेल आते अपने आप को थोड़ा सा। देखिए क्रिकेट ही काउंटी में तो वो गए थे मेरा ख्याल है, काउंटी में, लेकिन पहला सीजन था शायद। T20 खेल रहे थे ना। T20 इज डिफरेंट गेम। इमाम देखें लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट खेल के आया, तो आपको उसके रिजल्ट्स नजर भी आ रहे हैं। सो अब्दुल्ला पे भी थोड़ा सा हमें देखना होगा। मैं तो एक चीज़ पे बड़ा वोकल हूँ, हमजा भाई, देखें हुरैरा को गलत ड्रॉप किया गया था 2 टेस्ट के बाद, उसको जिस तरह की पिचेस पे खिलाया गया था और फिर आपने अब्दुल्ला को किया, वो मेरे लिए कंसर्न है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हुरैरा का पिछला पास्ट पूरा 1-2 सालों का होमवर्क, उसका पीछे जितना उसने काम किया है, वो सब देखने के बाद उसको ब्रेक दी गई थी। तो वो बात इनकी बिल्कुल ठीक है रामिस की, कि जब ब्रेक दे ही दी थी तो उसके साथ थोड़ी देर स्टिक कर सकते थे। बिल्कुल। सो अब्दुल्ला भी मैं काफ़ी ज़्यादा हूँ कि यार अगर लेट से लास्ट जो सेकंड टेस्ट है, होपफुली अभी एक टेस्ट के बाद उसको ड्रॉप ना करें, पूरा एक रन दे दें एक दफ़ा। नहीं समझ आ रही तो फिर आप उनको डोमेस्टिक में भेजिए, अपने काम करके आए ना चीज़ों पे, ऐसे थोड़ी ना क्रिकेट चलती है। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शान मसूद की बात करते हैं जी। कैप्टन शान मसूद मैंने तो अपनी टीम में भी पिक किए थे, और क्या ही लीडिंग फ्रॉम फ्रंट किस्म का उन्होंने जो है ना नॉक खेला है। वो एक बात उन पे अक्सर प्रेशर पे भी उनसे पूछा गया था कि जी आप एक ऐसे कैप्टन हैं जो लीड नहीं करते फ्रॉम द फ्रंट, तो उन्होंने उनको जवाब बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा देखें, आप अगर पिछले साल में मेरी पिछली साइकिल के रिकॉर्ड खोलें तो मैं वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स हूँ फॉर पाकिस्तान, तो ये तो कहना मुनासिब नहीं होगा कि लीडिंग फ्रॉम फ्रंट वाला मामला नहीं है। और फिर कल बहुत इंपॉर्टेंट था एंड प्रेशर में थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम, और वहाँ पे 2 for 1 था, और आते साथ उन्होंने 2 बाउंड्रीज दे के प्रेशर एकदम से पाकिस्तान से हटा लिया। उस पर क्या कहेंगे? देखिए शान मसूद ने कल बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, 75 कुछ किया था। ठीक है, कैच भी ड्रॉप हुआ, कैच पार्ट एंड पार्सल होता है गेम का, ड्रॉप होते ही हैं, लेकिन द वे ही अटैक्ड, उसने बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया उनके पार्टनर इमाम को। और जिस तरह वो दोनों कल खेल रहे थे, तो तकरीबन आप भी मेरे साथ ही थे, एक सेशन तो पूरा पाकिस्तान ने पूरा डोमिनेट करके रखा था। हाँ, पहला सेशन तो आपने पूरा डोमिनेट करके रखा, और साउथ अफ्रीका बॉलर्स भी परेशान थे कि यार क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही थी, बट द वे ही प्लेड वाज ट्रेमेंडसली वेल। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, इमाम अगेन मेंशन करना नहीं भूलेंगे। इमाम की हमने बहुत बात की थी, उनका पिछले 2023 दिसंबर के बाद से उनको मौका नहीं मिला था पाकिस्तान में, और उन्हें फिर कल प्रूव कर दिया। इतने अरसे बाद वो आए, उन्होंने एक अच्छा नॉक खेला। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कह लें आप, ये जो रन ऑन बोर्ड लगे हैं उसमें इमाम का स्टार्ट उस तरह का देना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या कहेंगे इस बारे में? दिस वॉज इमाम 2.0 फॉर मी। रीज़न क्यों? इमाम को अगर आप देखें ना, इमाम का कैरियर, तो उसका काम होता है कि वो आता है, कंसोलिडेट करता है, लंबा स्टे करता है। मतलब 93 कल उन्होंने अच्छे रन स्कोरिंग रेट पे किया, वरना आमतौर पे जब उनका ये स्कोर होता है तो 200-250 बॉलें लगी होती है, पूरा दिन गुजरा होता है। कल वो रना बॉल और शान मसूद से ज़्यादा अच्छा खेल रहे थे। ही लुक कॉन्फिडेंट, ही लुक फिट, मोर सेटल्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात देखें, वो जो 1-1.5 साल का गैप मिला है ना उनको, डोमेस्टिक में गए,
लंदन में गए अपना प्रो 40 उनकी जो होती है काउंटी की यॉर्कशायर की तरफ से वो खेली उन्होंने, काउंटी के कुछ मैचेस यहाँ डोमेस्टिक में आगे डोमेस्टिक में वो आते हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी में 300 रन किए हैं। 300 रन कहीं भी करना इट्स नॉट अ जोक। इमामुल हक ने बहुत जबरदस्त क्लिनिक से ली, अनफॉर्चुनेट था वो आउट हो गए 93 पे, बट द वे ही प्लेड यार मजा आया कल तो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है डिस्कस करनी कि हम एक चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहते हैं ना कि मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल, तो वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमें नजर आई 199 फॉर 2 से, और फिर 199 फॉर 5 हो गए, 362 फॉर 6 एंड देन 362 फॉर 8। वहाँ पे भी 3 विकेटें गिरी। जी जी। 2 दफ़ा मुथुसामी जो है उनको मौका मिला हैट्रिक करने का, तो ये वाले मौके हमारी तरफ से गए। तो ये जो छोटे कोलैप्सेस आ रहे हैं हमारे, ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम साउथ अफ्रीका को भी देख रहे हैं डे 2 में, तो उनके इस तरह के कोलैप्सेस जो है वो इस तरह से नजर नहीं आते। जनरली पाकिस्तान के साथ ये बहुत ज़्यादा अटैच होता है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, आप भी थे जब मार्करम आए थे ट्रॉफी विलिंग की प्रेशर में, मेरा सवाल ये था कि विल ही प्ले और नॉट मुथुसामी, एंड मुझे क्योंकि कंसर्न था, मैं उनका कैरियर फॉलो करता आ रहा था, टेस्ट क्रिकेट में भी वाइट बॉल में भी साउथ अफ्रीका उनको डेवलप कर रहा है विद केशव महाराज। उस पर भी उन्होंने ये कहा कि ही विल प्ले और वही हमारे हैं इस वक्त के लिए प्रायोरिटी है। एंड द वे ही बोल्ड, मार लगी है उनको भी, लेकिन उन्होंने 5 लिया है, मेरे 6 आउट किए, 5-6 आउट तो किए लगे रहे हैं वो, और उन्होंने एक ही जगह से आप ये देखें बैट्समैनों को तंग किया। चाहे आप साउथ शकील का नाम ले ले, चाहे आप मेरा ख्याल है आज हमारा रिजवान का जिसमें आउट था, हो राइट आर्म हो, उन्होंने लेफ्ट आर्म को भी उधर ही रख के दिया बॉल, राइट आर्म शान मसूद की विकेट उन्होंने निकाल के दी थी। तो जो पार्टनरशिप ब्रेक की कोलैप्स लगवाया, ऑल्दो हमारे लोअर ऑर्डर ने सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान, जिनके लिए मैं कहता हूँ बहुत क्रूशल था रन्स करना। सलमान पे हमने देखा है कितना प्रेशर था एशिया कप में, रिजवान पे तो वैसे ही हमने एक प्रेशर बना के रखा हुआ है। एंड द वे दीज गाइस प्लेड, इस पे मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा कि ये चीज़ आपको नज़र आती है कि इन्होंने मैच से पहले डोमेस्टिक का एक मैच खेला था। मैच प्रैक्टिस जो एक ग्राउंड में आप जाके करते हैं ना, नेट प्रैक्टिस से ज़्यादा आई फील कि हमारे कई प्लेयर्स हैं जिनको मैच प्रैक्टिस की भी ज़रूरत थी। द वे दीज गाइस प्लेड, आप 378 भी ना होता अगर ये दोनों ना खेलते। नहीं बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, एंड पे सलमान अली आगा की सेंचुरी रह गई, हालांकि शाहीन अफरीदी ने बड़ा कोशिश की साथ देने की, बहुत लंबा खेला है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता शाहीन को कि इस तरह खेलेगा। ज़्यादा बॉलें कंज्यूम की हैं, प्रेशर पे थी, और जितना बॉल टर्न हो रहा था उस टाइम पे, जितनी चीज़ें हो रही थी, बड़ा मुश्किल हो गया था वो कि वो इस तरह से इतना लंबा स्टे करते। लेकिन एंड पे ही हैड नो अदर ऑप्शन। शाहीन को अगर हम देखें कि ये कहेंगे जी कि वो स्टे कर लेते और स्टॉप कर लेते, स्टॉप करने के वहाँ पे मामलात ही नहीं बन रहे। नहीं बिल्कुल नहीं थे। दूसरा, जितना आज ज़्यादा ब्रेक हो रहा है पिच, रादर देन आप देखें जितना दिन गुजरेगा पिच उतना लो रहेगा, उतना स्लो रहेगा, स्पिनर्स के लिए ज़्यादा इजी है बॉलिंग करना। तो आज जिस तरह का मुथुसामी ने स्टार्ट लिया, विकेट्स निकाल के दिया, ऑल्दो हमारे दोनों लोअर ऑर्डर बैट्समैन सलमान आगा और रिजवान ने अच्छा अटैक करना शुरू किया, बट जब रिजवान आउट हुए, नुमान अली आउट हुए, साजिद आपके बैक टू बैक ही जब कोलैप्स हुआ है, उसने कहीं ना कहीं टीम हिलाई ज़रूर है। शाहीन ने कोशिश की, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने बड़ा हटके अपने मिजाज से खेला। यूजुअली वो तो आते स्लॉग स्वीप, बट उन्होंने आगे सिंगल्स ली, स्टॉप्स लगाए, बट अगेन वही वाली बात है, सलमान आगा का उस समय दिन नहीं था, बट द वे ही प्लेड टुडे 93 मैं मतलब वाइटल इनिंग्स। आई थिंक उनका जो साउथ अफ्रीका का जो मोमेंटम बना था, जो विकेट्स गिरी और जो मोमेंटम बना था, वो मोमेंटम इन्होंने बनने नहीं दिया। देखें कल लंबा स्टे लिया। देखें कल आप भी साथ ही थे जब मैंने सवाल किया था हार्मर से कि कितने पे आप रिस्ट्रिक्ट करने का आप लोगों का इरादा है, उन्होंने कहा लेस देन 400 बहुत है हमारे लिए। सेशन 2 में मैंने देखा है कि शाहीन अफरीदी की बॉल ना अच्छी खासी अब रिवर्स हो रही है, होना शुरू हो गई है बॉल। अब ये हमने पिछली जो इंग्लैंड के साथ मैचेस हुए थे हमारे, उसमें हम ये चीज़ नहीं देख पा रहे थे क्योंकि कंडीशंस कुछ डिफरेंट थी। बिल्कुल इस बार जो कंडीशंस हैं उसमें बॉल ब्रेक हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा, उसके बाद बॉल की हाइट भी बैठ रही है। तो अगर हम बात करें कि बॉलर्स जो हैं वो एक स्पिनर ले जाते और हसन को ना लेके आते, आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कॉल फॉर दैट। अभी देखते हैं, लेट्स सी, बट वही वाली बात है कि देखें हसन को अगर आपने देना ही था ओवर, आप स्टार्ट में देते। आपने उनको ओवर ही लेट करवाया, अब इसके पीछे क्या रीज़न है समझ नहीं आई कुछ। और ठीक है, हसन अली ने जब स्टार्ट किया तो अच्छे रिवर्स किए, बड़े क्लोज कॉल्स थे टोनी डिजोर्जी के, मैं देख रहा था अभी, और शाहीन का भी रिवर्स हो रहा था, लेकिन आपको विकेट्स चाहिए थी इस टाइम पे। खैर अभी देखते हैं, टेस्ट मैच खत्म नहीं हुआ, यू नेवर नो क्या हो जाए। बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल जो है आप कंडीशंस को अगर कंपेयर करें, इंग्लैंड में जो टेस्ट विकेट्स बनाई गई थी हीटर वगैरह लगा के, और जो ये वाली विकेट है, ऑल्दो स्पिन इसमें बहुत हो रहा है और
स्पिन हैज़ बिन द विनर फॉर साउथ अफ्रीका बाय द वे। हार्मर ने बाबर की विकेट ले ली, मुथुसामी ने जो है वो 5 विकेट्स ले ली, उसके बाद वो दूसरे उनके जो स्पिनर हैं सुब्राइन, उन्होंने भी बहुत चांसेस क्रिएट किए। बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान में भी स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दोनों टाइमलाइंस को अगर कंपेयर करें तो कितना फ़र्क आप देख रहे हैं? ये मोर बैलेंस्ड पिच लग रही है क्योंकि पेसर्स के लिए भी कुछ है। देखें, ये उनसे तो बेटर पिचेस हैं जिसमें आपने हीटर यूज़ किए थे, चाहे वो इंग्लैंड सीरीज़ थी, चाहे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ थी। उधर तो खैर 2-2 दिन में मैचेस ख़त्म होते। वेस्ट इंग्लैंड वाली में तो चलो फिर थोड़ा बहुत बैट्समैन कर लेते थे, अपनी एफर्ट से रन्स कर रहे थे। हमने देखा था कामरान रन्स ऑन बोर्ड आए हैं ना, रन्स आए थे, तो हमारा कैप्टन 76 बना रहा है, हमारी 93 2 लग रहे हैं, हमारे 74 एक प्लेयर बना रहा है, तो रन्स तो आए। इट्स ऑल अबाउट कि आपके अंदर कितना स्किल सेट है, आप किस तरह लेके चलते हो अपने गेम को। एंड आई फील के पाकिस्तान को अभी भी चांस है, यहाँ से गेम चेंज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत शार्प कैप्टनसी की भी ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका ओपिनियन है और इसी ओपिनियन के लिए तो हम आपको यहाँ पे लेकर आते हैं। चले लेट्स सी कि आगे क्या होता है।